वेलकम बैक ऑन द फिफ्थ ट्यूटोरियल ऑफ XHTML। तो इस लेक्चर में हम कुछ नई चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पैराग्राफ और लाइन ब्रेक रूल के बारे में पढ़ा था, तो इस लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल रूल, स्ट्रॉन्ग टैग और एम्फेसिस टैग और कमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी बेसिक जो लेवल है उसको एडवांस करने की राह में एक बहुत मदद करेगा। तो हम पढ़ने वाले हैं कि जो हॉरिजॉन्टल रूल होता है बेसिकली ये होता क्या है। तो हमने अभी देखा है कि हमने टैग के बारे में पढ़ा है। यहाँ पर डबल टैग, सिंगल टैग, जो स्पेशल टैग है, लाइन ब्रेक टैग। तो यहाँ पर डबल टैग के बारे में पढ़ा, सिंगल टैग के बारे में हमने पढ़ा है। तो जो लाइन ब्रेक टैग रहता है तो वैसा ही अपना हॉरिजॉन्टल रूल वाला टैग रहता है। उसमें क्या रहता है, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल रूल का बेसिकली कहाँ पर यूज होता है। हॉरिजॉन्टल रूल है उसका यूज होता है आप किसी चीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं। सपोज आप कोई मटेरियल है उसको किसी दूसरे मटेरियल से एक लाइन के द्वारा सेपरेट करना चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रूल है वो एक सेपरेटर की तरह काम करता है। तो चलते हैं, और जैसे मैं यहाँ पर ब्राउज़र में जाऊँगा तो ब्राउज़र में यहाँ पे एक दूसरा सेपरेट सेक्शन स्टार्ट होता है, बेस्ट फीमेल पॉलिटिशियन। मैं चाहता हूँ कि ये एक लाइन यहाँ पर पूरी विड्थ ऑफ दी ब्राउज़र एक खिंच जाए यहाँ पर वेब पेज के थ्रू, और ये इसको अलग कर दे। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, एक टैग की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है हॉरिजॉन्टल रूल। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर टैग लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, लेस देन, और लिखना है HR और लिटिल सम गैप एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और फिर से वेब पेज पर जाता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख जाती है। तो बेसिकली आप देखेंगे, या आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है, इमेज रहती है, उसके सामने उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, फिर हॉरिजॉन्टल रूल लग जाता है, एक लाइन खिंच जाती है, उसके नीचे दूसरा प्रोडक्ट, उसका डिस्क्रिप्शन, फिर लाइन खिंच जाती है। तो बेसिकली आप कोई ऑक्शन करना चाहते हैं, आप किसी मटेरियल, आपने सपोज किसी कंपनी को खोला है और अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, तो आप वेबसाइट को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे, आपको प्रोडक्ट को सेपरेट करना है जो उसके अंतर को बता सके प्रोडक्ट के बीच में। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल रूल का किसी को एम्फेसिस करना चाहते हैं किसी स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर उसके लिए अलग एक टैग रहता है। उसके लिए लेस देन, EM, ग्रेटर देन एंड लेस देन, फॉरवर्ड EM एंड ग्रेटर देन। और इसको सेव करते हैं फिर से, और अगर फिर से रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे देख रहे हैं माय फेवरेट फीमेल पॉलिटिशियन इज़ इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे ये स्टाइल बदल गई है इसकी, तो माय फेवरेट फीमेल पॉलिटिशियन। तो EM बेसिकली एम्फेसिस करने के लिए होता है किसी सेंटेंस को, अगर आपको दबाव डालना है, उसके बारे में थोड़ी अलग, दूसरे शब्दों से अलग बताना है उसको, तो उसके लिए एम्फेसिस टैग का इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद अगर सपोज आपको कमेंट करना है, कमेंट का बेसिकली यूज कहाँ पर होता है, सपोज आप, पहले मैं एक काम करता हूँ, इन सब चीज़ों को हटाता हूँ, फिर आपको बता रहा हूँ कमेंट बेसिकली होता क्या है। सपोज यहाँ पर आप लिखते हो, यहाँ पर दिस इज माई वेबसाइट एंड पैराग्राफ P एंड I love my website and forward slash and greater than। बेसिक अब यहाँ पर सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। यहाँ पर अगर आप, तो दिस इज़ माई वेबसाइट, आई लव माई वेबसाइट। तो बेसिकली अगर यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, यहाँ पर चेंज दिस पैराग्राफ, और फिर से मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
तो दिस इज़ माई वेबसाइट, चेंज दिस पैराग्राफ। तो यहाँ पर जी लिखा आ रहा है, तो हमें यहाँ पर जे यहाँ से हटाना है। माने यहाँ पर ब्राउज़र शो नहीं करना चाहिए अब वेब पेज के द्वारा, जबकि वो एडिट पेज पे रहना चाहिए उस चीज़ को। तो यहाँ पर इसको अपन को रिमूव करने के लिए एक कमेंट टैग की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, इसको स्लैश एक्सप्लेनेशन और माइनस माइनस और माइनस माइनस ग्रेटर देन, तो इसके बीच में कोई भी चीज़ रहेगी तो वो वेब ब्राउज़र पर शो नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पर सेव करते हैं और रन करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो दिस इज़ माय वेबसाइट, आई लव माय वेबसाइट। तो यहाँ से ये चीज़ हट गई है। तो कमेंट का बेसिकली यूज तब होता है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या बहुत सारे लोग किसी प्रोग्राम को बना रहे हैं, तो किसी चीज़ के बारे में बताना है कि यहाँ पर पैराग्राफ को चेंज हुआ है, यहाँ पर ये चीज़ हुई है, यहाँ पर एडिटिंग इस डेट को हुई है। तो इसके लिए यहाँ पर कमेंट जो टैग है उसका यूज होता है। तो बेसिकली मैं आपको सब चीज़ें बता चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है, किसी वर्ड को बोल्ड करने के लिए कमेंट क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल रूल क्या है, और बाकी भी चीज़ें आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, और अब मुझे भूख लग रही है, इसलिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, और डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। आई विल मीट you in next lecture. Thank you.